बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, ज़िला गुजरात की बात करें तो सियासत के ज़िक्र के बगैर गुजरात का ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता। हर दौर में ही गुजरात का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नुमायां किरदार रहा है। 2024 8 फरवरी के मुतवक्को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, अभी तक किसी को यकीन नहीं आता। बहरहाल सरगर्मियां धीरे धीरे शुरू हैं और आने वाला हर दिन न सिर्फ ये कि मुतहारिब ग्रोहों, मुखालिफ फ्रीकैन और मद्दे मुकाबल उम्मीदवारों में तलहियों को, तुंदियों को, तेजियों को जन्म देता जा रहा है, इसके साथ साथ जमातों के अंदर खींचातानी, कशमकश भी तेज होती जा रही है, क्योंकि टिकट एक है और उम्मीदवार एक से जाहिर है जमात ने हर हलके से एक ही उम्मीदवार को टिकट जारी करना है, तो बाकियों का नाराज होना तो फिर यकीनी नजर आता है। जी नाज़रीन, आज बात करेंगे हलका NA 62 गुजरात 1 और इसका सूबाई हलका है जी PP 27 गुजरात 1। जी नाज़रीन, बड़ा ही दिलचस्प यहाँ इस हलके में सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जहाँ मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार बड़े तगड़े दोनों ही राजा असलम खान और मलिक मोहम्मद हनीफ आवान। अब कल से नाज़रीन सोशल मीडिया पर एक जंग जारी है। जी जनाब, राजा असलम खान के चाहने वालों की, उनके वर्कर्स की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो बड़ी तल्ख बातें करते नजर आते हैं कि उनके साथ धोखा किया गया, और राजा असलम खान का वो हिमायत का ऐलान करते नजर आते हैं कि राजा साहब का हम खुलकर साथ देंगे। राजा असलम साहब की तरफ से भी ये ऐलान आ गया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे हर सूरत। किस जमात के टिकट से, ये अभी बिल्कुल उनकी जानिब से फाइनल नहीं हुआ। और दूसरी जानिब उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया कोटला खानदान से। अब नाज़रीन, मौक़िफ़ क्या है, कोटला खानदान क्या कहता है, राजा साहब क्यों नाराज हैं, नून लीग बतौर जमात क्या सोच रही है, ये सोशल मीडिया पर जंग क्यों शुरू हुई, और सबसे बड़ी बात, क्या अभी जमात ने कोई फैसला ले लिया? टिकट अभी तक जमात की तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, तो फिर ये जंग क्यों? आइए बात करते हैं। जनाब, माजरा कुछ यूं है कि हलका है सूबाई असम्बली का गुजरात का PP 27 1। जनाब, इस हलके से उम्मीदवार नून लीग के जो सामने आए हैं, राजा असलम जो कि 2018 में भी उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जनाब उस वक्त जो कि मलिक हनीफ आवान पार्टी से खफा थे, रूठे हुए थे। तो राजा साहब ने रिकॉर्ड वोट लिए थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब की बार राजा साहब भी टिकट के उम्मीदवार मलिक हनीफ आवान उन्होंने रजू कर लिया जमात के साथ, अपनी जमात में वापस आ गए, और अब मलिक हनीफ आवान सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार हैं नून लीग के। नाज़रीन, खबरें कुछ यूं हैं कि कल एक सोशल मीडिया पर वेब चैनल है, उस पर एक वीडियो वायरल हुई। राजा असलम अपने वर्कर्स के साथ बैठे हैं, गालबन माहौल कोई कार्नर मीटिंग का है या जो भी इज्तिमा है, इकट्ठ है, उसमें बारी बारी उनके जो नौजवान वर्कर्स हैं उनको गुफ्तगू करते सुना देखा जा सकता है कि वो बड़ी तुंदो तेज बातें करते हैं, और कोटला खानदान का जिक्र आता है कि जनाब उनके साथ धोखा किया गया, और वो कहते हैं जी कि राजा साहब ही हमारे लीडर हैं, हम किसी को नहीं मानते जानते, और राजा साहब को हम हर जगह सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो का वायरल होना था जनाब कि सुबह सोशल मीडिया पर एक तूफान था, और ये तूफान राजा असलम खान के खिलाफ जी सोशल मीडिया पर। और नाज़रीन, उनको ये कहा जा रहा था कि राजा असलम इनको कोई जानता भी नहीं था, और ये काउंसलर का इलेक्शन तक लड़ने के काबिल न थे, और ये भी कि जनाब इनको 2018 के इलेक्शन में अगर 50,000 वोट मिले हैं तो ये वोट इनको तहसील खारियां कोटला से मिले जी। अब नाज़रीन, इस सारे तनाजुर में एक अजीब सी जंग शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। राजा असलम के चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स ये कहते नजर आए कि जनाब कोटला ख़ानदान को सराय आलमगीर में
बिठाया किसने? राजा असलम ने। अब कोटला खानदान के जो फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया उनका जो विंग है, उनकी जानिब से ये तनकीद राजा असलम पर की गई कि जनाब आपको तो कोई जानता ही नहीं था, चौधरी आबिद रजा ने आपको इज्जत दी पार्टी के अंदर, जनाब आपको इतना ऊपर ले गए कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में आपको टिकट ले दी सूबाई असेंबली की। तो आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, चे जाए कि आपके वर्कर्स उठकर नाराजगी का इजहार करना शुरू हो गए। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी। और अब जमात नून लीग लामहाला उसने तो वही फैसला लेना है अपने हलके में कि जो उसका एमएनए, ज़ाहिर है एमएनए की सवाबदीद होती है कि वो अपने जो दो उसके विंग होते हैं सूबाई नशिस्तें, उन पर वो अपनी सिफारशात, अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर अपनी क़यादत को देता है कि जनाब अगर इस हलके से ये उम्मीदवार मेरे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े तो मेरी पोजीशन मजबूत होती है। क़यादत भी अपना फैसला लेती है, लेकिन अमूमी तौर पर यही देखा गया है कि एमएनए की राय को मुकद्दम जाना जाता है, क्योंकि इलेक्शन उसने लड़ना होता है मिलकर। तो जनाब ज़मीनी हकायक और जो पार्टी भी सर्वे करवाती है, पार्टी तक भी फीडबैक जाती है, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उसमें सवाल जवाब भी होते हैं। अब जनाब अगर मवाजना करें मलिक हनीफ अवान का और राजा असलम खान का, तो मलिक हनीफ अवान माजी में जब ज़िला गुजरात में नून लीग का कोई नाम लेवा भी नहीं था, मुशर्रफ दौर की हम बात करें, तो मलिक हनीफ अवान वो नाम था जो चट्टान की तरह डटा रहा, खड़ा रहा और पार्टी के वो ज़िली सरबराह भी रहे। लेकिन फिर दूरियां आई जब चौधरी आबिद रजा ने जमात से एमएनए का टिकट ले लिया, मलिक हनीफ अवान को जवाब हो गया एमएनए शिप के टिकट से। फिर मलिक हनीफ अवान ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन वो कामयाब ना हो पाए। फिर उनको बिलाखिर इदराक हो गया कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, कि जमात से हटकर आज़ाद हैसियत में वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने एक अक्लमंदाना फैसला किया, लौट आए जमात में जी नाजरीन, और अब वो उम्मीदवार हैं इस वक्त सूबाई हल्का पीपी 27 से नून लीग के, और मजबूत उम्मीदवार हैं। और ज़राए यही कहते हैं कि कभी इम्कान यही है कि मलिक हनीफ अवान को टिकट जारी हो जाएगा। जनाब बात करें राजा असलम की, उनकी सियासत पर मैं एक नज़र आपको दौड़ाता हूँ। राजा असलम ने 1990 की दहाई में शुरू की अपनी सियासत, और खल खानपुर आबाई गांव है। और नाज़रीन बताता चलूं कि यूनियन कौंसिल इनकी भागनगर है, जहां से ये 2 बार नाजिम बने, मेंबर जिला कौंसिल भी रह चुके हैं। अब इनकी जगह इनके बेटे आमिर शहजाद इनकी आबाई यूनियन कौंसिल भागनगर के चेयरमैन थे। राजा साहब ने जनाब आज से 10 साल कबल सलारे काफिला का हाथ थामा और उन्होंने मिलकर सराय आलमगीर में मुस्लिम लीग नून की सियासत को परवान चढ़ाया। 2018 में राजा असलम की खिदमात को देखते, वफा को देखते हुए और वाबस्तगी को देखते हुए चौधरी आबिद रजा ने एक बड़ा फैसला किया कि उनको सूबाई नशिस्त का उम्मीदवार बना दिया, टिकट भी उनको ले दिया। राजा असलम के मद्दे मुकाबिल जी नाजरीन पीटीआई के बड़े मजबूत उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अरशद थे, और सैयद शमीम रजा हैरान कुन वोट लिए थे उन्होंने 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से। वो उस वक्त हल्का पीपी 34 था और सैयद शमीम रजा ऑफ पहाड़े तहरीक लब्बैक के टिकट पर उम्मीदवार थे। तो इस इलेक्शन में 58,000 के करीब वोट हासिल किए थे चौधरी अरशद ने, तहरीक इंसाफ के टिकट पर फातेह करार पाए थे। रनर अप रहे थे जनाब राजा असलम मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, और इन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। और कहा यह जाता है कि उस वक्त जिला गुजरात में सूबाई नशिस्त पर नून लीग के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार राजा असलम थे। नाज़रीन ये एक मैंने तायराना नजर डाली है इनके सियासी सफर पर। अब जनाब आते हैं हकायक की जानिब। हकायक कुछ यूं है कि चौधरी आबिद रजा दोबारा तीसरी बार 2013 में वो एमएनए मुंतखब हुए, 2018 में मुंतखब हुए। 2018 में जिला गुजरात से वाहिद सीट जो नून लीग ने जीती वो चौधरी आबिद रजा की सीट थी। अब वो दोबारा उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जनाब चौधरी मूसा इलाही हैं, चौधरी इलियास ने कागजात जमा करवा रखे हैं। पीटीआई ने अभी तक फैसला नहीं किया कि इस हल्के से उनका एमएनए का उम्मीदवार कौन होगा। तो जनाब चौधरी आबिद रजा पीपी 27 और 28 से मुतवक्को तौर पर मलिक हनीफ अवान उम्मीदवार हो सकते हैं, और पीपी 28 से चौधरी आबिद रजा के भाई चौधरी शबीर अहमद, उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग का टिकट का कोई उम्मीदवार नहीं, तो समझा जाए कि टिकट चौधरी शबीर अहमद का है। अब नाज़रीन आते हैं राजा साहब के फैसले की जानिब। राजा साहब ने आज से कुछ दिन पहले एक इकट्ठ में ऐलान कर दिया था, उसकी वीडियो भी वायरल हो गई थी
کہ کسی صورت بھی میں الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹنے والا, میں الیکشن ضرور لڑوں گا. اب ایک دو دن سے تندی اور تیزی آ گئی ہے, ان کے چاہنے والوں کی جانب سے بھی اعلان ہو گیا ہے کہ جناب ہم کسی صورت بھی بڑی سیٹ پر یعنی قومی اسمبلی کی سیٹ پر چودھری عابد رضا کی حمایت نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. اور راجہ اسلم کے چاہنے والوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ہر صورت راجہ اسلم کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ناظرین, چودھری عابد رضا کا اس ضمن میں یہی کہنا ہے کہ ایک اچھا تعلق احترام کا وزاداری کا گزرا ہے, اور اس پر لامحالہ نو کمنٹس بنتے ہیں. راجہ اسلم کی کچھ دیر پہلے مجھ سے بات ہوئی ٹیلی فون پر. میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب اتنا پیار, اتنی وفا, اتنی وابستگی, اور پھر اچانک یہ دوریاں کیوں, یہ دراڑ کیوں پڑ گئی, فاصلے کیوں بڑھ گئے؟ راجہ صاحب کا کہنا تھا جناب کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں وفا نبھاؤں. میں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں, میرا سیاسی سفر, میرا سیاسی کردار بھی دنیا کے سامنے ہے. لیکن مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے یہ پہلے کلیئر کر دیا گیا تھا پارٹی کی جانب سے کہ آپ کا صوبائی سیٹ کا جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم ہے, لیکن اب میرے ذرائع نے مجھے یہ کنفرم کر دیا کہ معذرت راجہ صاحب, ٹکٹ آپ کا نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری عابد رضا صاحب کی جانب سے مجھے یہ باور کروایا گیا کہ پوزیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں بنتی. ملک حنیف آوان کو اگر ٹکٹ اس حلقے سے پی پی 27 سے جاری نہیں ہوتا تو پھر جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اس پر اثر پڑنے والا ہے. یہ کہنا تھا راجہ اسلم کا. اور ناظرین, پھر میں نے ان سے دو ٹوک سوال کیا کہ راجہ صاحب ٹکٹ نہیں ملتا, فرض کریں تو آپ الیکشن لڑیں گے یا کوئی سمجھوتا ہو جائے گا کہ آپ قربانی دیں گے؟ اس پر راجہ اسلم کا کہنا تھا کہ کسی صورت بھی میں الیکشن سے دستبردار نہیں ہونے والا, اور میری برادری, میرے چاہنے والے, میرا سنگ دھڑا گروپ, سب کا اصرار ہے کہ آپ نے ہر صورت یہ الیکشن لڑنا ہے, نتیجہ چے جائے کہ کچھ بھی ہو. ناظرین, میرا آخری سوال تھا کہ آپ کا بڑا پیارا تعلق رہا, آپ بھائی تھے, اور آپ کا جو ڈیرا, آپ کا گھر چودھری عابد رضا کا سرائے عالمگیر میں دوسرا گھر تصور ہوتا تھا, تو یہ راتوں رات تلخیاں کیوں ہیں؟ اس کو تو بالکل اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور اس پر ناظرین راجہ اسلم صاحب نے دو ٹوک کہا کہ میرے ساتھیوں نے اگر کوئی ایسی تلخ بات یا سخت بات کہی ہے تو میں قطعاً اس کی حمایت نہیں کرتا. میری زبان سے کسی نے کوئی ایک لفظ بھی سنا ہو تو میں ان کا احترام کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, اور میری جانب سے کوئی ایسی سخت بات نہیں ہوئی ہے. سیاست اپنی اپنی ہے, سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جو ہے سیاسی حق استعمال کرتے ہوئے الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں, یہ ہر فرد کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. اب جناب ناظرین, آخر میں دیکھتے ہیں کہ اگر راجہ اسلم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں یا کل کلاں کو وہ کوئی کسی اور امیدوار کے ساتھ اپنا پینل بنا لیتے ہیں 62 میں, تو کیا چودھری عابد رضا کی جو سیٹ ہے قومی اسمبلی کی اس پر اثر پڑے گا؟ پی پی 27 میں ملک حنیف آوان کو اگر ٹکٹ مل جاتا ہے, جس کا قوی امکان ہے, تو کیا راجہ اسلم کی ناراضگی کی صورت میں, الگ الیکشن لڑنے کی صورت میں کیا اس پر فرق پڑے گا؟ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ لامحالہ راجہ اسلم کا سنگ دھڑا ذات برادری گروپ, جی جو ان کا ووٹر ہے, اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو ووٹ تقسیم جو ہوگا وہ لامحالہ نون لیگ کا ہی ہوگا, اور اس سے ڈنٹ تو پڑے گا, اور اس کا فائدہ لامحالہ نون لیگ کے جو مخالف امیدوار ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ناظرین, سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, کوئی گلی بند گلی تصور نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ ابھی ظاہرہ جذبات ہیں, راجہ صاحب کا دل دکھی ہے, ٹکٹ جب باضابطہ طور پر اعلان ہو جائے اس کے بعد کیا پتا راجہ صاحب کو منا لیا جائے اور پھر وہ قربانی اور اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے نون لیگ کی انتخابی مہم چلاتے نظر آئیں. لیکن ابھی کچھ کہنا حتمی نہیں ہو سکتا, قبل از وقت ہوگا. مجھے اجازت دیجیے اور اگلی ویڈیو تک انتظار. اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا. سلامتی ہو. اللہ حافظ.